मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दशहरा त्योहार पर बस किराए में भारी बढ़ोतरी, यात्रियों को लगा बड़ा झटका। पोस्ट मास्टर ने उड़ाए 10 लाख, गरीबों की पेंशन भी हड़प ली धोखेबाज ने। हुबली में अनोखी चोरी, महिलाओं के सिर्फ अंडरगारमेंट्स चुराने वाले चोर का सीसीटीवी में नजारा कैद। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप, पूर्व फौजी पर जानलेवा हमला। बीजापुर में सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगारों का बिगेस्ट प्रोटेस्ट। खतरनाक घर चोरों की गैंग को पकड़ा पुलिस ने, एप्पल ईयरबड्स से मिला बड़ा सुराग। नौकरी चाहने वालों के लिए सरकार ने दी अच्छी खबर, राज्य सरकार ने उम्र की सीमा में 3 साल की दी छूट। हासन में रहस्यमय धमाका, 2 पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल। जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर फिर एक बार मुंतखब हुए, मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी। भारी बारिश से गुलबर्गा में फसलों का नुकसान, सीएम सिद्धरामैया ने लिया हवाई जहाज से जायजा। अब खबरें विस्तार से। दशहरा त्योहार पर बस किराए में भारी बढ़ोतरी, यात्रियों को लगा बड़ा झटका। दशहरा त्योहार की छुट्टियों में लोग बड़ी संख्या में अपने अपने गांव शहर जा रहे हैं। इसी मौके पर निजी बस मालिकों ने तो वहीं साथ ही केएसआरटीसी सरकारी बस ने भी किराया बढ़ा दिया है। बेंगलुरु मैसूर रूट पर सामान्य बस का किराया 161 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है, तो वहीं नॉन स्टॉप बस का किराया 210 से बढ़ाकर 230 रुपये कर दिया गया है। केएसआरटीसी की ओर से निजी बसों के किराए तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। बेंगलुरु हुबली 1000 से बढ़ाकर 2039 रुपये किया गया है। प्राइवेट बस वालों ने किराया बेंगलुरु दावणगेरे 750 से बढ़ाकर 1489 रुपये, तो बेंगलुरु बेलगाम 1200 से बढ़ाकर 2677 रुपये। बेंगलुरु मंगलुरु 1200 से बढ़ाकर किराया 1800 रुपये किया गया है, तो वहीं बेंगलुरु गुलबर्गा 1100 से बढ़ाकर किराया 2299 रुपये किया है। प्राइवेट बस वालों ने यात्रियों ने कहा कि त्यौहार के मौके पर ये सीधे सीधे जनता के साथ लूट है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कहा परेशान यात्रियों ने। पोस्ट मास्टर ने उड़ाए 10 लाख, गरीबों की पेंशन भी हड़प ली धोखेबाज ने। चिकबल्लापुर जिले के चिकपायल गुरु की गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के पोस्ट मास्टर नागेश ने गांव वालों के मेहनत की कमाई, पेंशन और एफडी का पैसा ऑनलाइन गेम और बैटिंग में लगाकर हड़प लिया है। 13 गांव के लोग इसी पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा करवाते थे, बुजुर्गों की पेंशन का पैसा तक नहीं छोड़ा। इस धोखेबाज ने करीब 10 लाख रुपयों से ज्यादा का गबन सामने आया है। दबाव बढ़ने पर पोस्ट मास्टर ऑफिस छोड़कर फरार हो गया है। जैसे ही मामला सामने आया, पोस्टल अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पोस्ट मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिन गरीबों ने मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा किया था, वो अब भारी मुसीबत में हैं। हुबली में अनोखी चोरी, महिलाओं के सिर्फ अंडरगारमेंट्स चुराने वाले चोर का सीसीटीवी में नजारा कैद। हुबली के वीरापुर इलाके में एक अजीबोगरीब चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक रात में घरों के बाहर सुखाने के लिए डाले गए कपड़ों में से सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ही चुराकर फरार हो रहा है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। युवक कई दिनों से इलाके में इसी तरह की हरकत
कर रहा है। सामान्य कपड़ों को छोड़कर वह सिर्फ महिलाओं के अंदरूनी कपड़ों को ही निशाना बना रहा है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घिनौनी मानसिकता दिमागी बीमारी वाले लोग आगे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए आरोपी को जल्द पकड़ना जरूरी है कि आवाज उठा रहे हैं यहाँ के लोग। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप, पूर्व फौजी पर जानलेवा हमला। धारवाड़ के विद्याकाशी इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। देर रात नाइट राउंड के पुलिसकर्मी एक मेस में घुस गए और तोड़फोड़ की। आरोप है कि मेस रात 11 बजे तक बंद न होने पर पूर्व सैनिक रामप्पा निपानी पर एएसआई और कांस्टेबल ने हेलमेट और डंडों से हमला किया। झगड़े में टेबल कुर्सियां तोड़ दी गई और मेस मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी साथ ले गई है। रामप्पा की पत्नी ने पुलिस कर्मियों पर शिकायत दर्ज करवाई है। स्थानीय लोग पुलिस की इस हरकत पर नाराज नजर आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मौके पर इंस्पेक्शन कर कहा कि लिखित शिकायत मिलते ही इन पर कार्रवाई की जाएगी, कहा पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। बीजापुर में सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगारों का बिगेस्ट प्रोटेस्ट। बीजापुर में स्टूडेंट्स का जोरदार प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों में भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करे सरकार की डिमांड। बीजापुर में स्टूडेंट्स मूवमेंट और डीवीपी दलित विद्यार्थी परिषद की ओर से 2025 की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजापुर शहर के गांधी सर्कल में स्टूडेंट्स का कहना है कि कर्नाटक सरकार जल्द सरकारी नौकरियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। नौकरी चाहने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स ने नारे लगाकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकारी नौकरियों की भर्ती का ऐलान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य भर में इसी तरह के प्रदर्शन पिछले दिनों राजधानी बेंगलुरु और धारवाड़ शहर में भी देखे गए हैं। खतरनाक घर चोरों की गैंग को पकड़ा। पुलिस ने एप्पल ईयरबड्स से मिला बड़ा सुराग। बेंगलुरु और आसपास के इलाके डोडबल्लापुर जैसे जगहों में एक गैंग लग्जरी घरों में चोरी कर रहा था। गैंग में एक महिला लेडी जिम ट्रेनर सौभाग्य और उसके पति पुरुषोत्तम शामिल थे। चोरी के दौरान उन्होंने सोने के जेवरात, चांदी के गहने और एप्पल ईयरबड्स भी चुरा लिया था। पुलिस को ईयरबड्स के लोकेशन से गैंग का पता चला और आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी पति और पत्नी दावणगेरे के मूल निवासी हैं और शहर में आलीशान जीवन जी रहे थे। गैंग के दूसरे मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, जिनके साथ मिलकर ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अब दूसरे चोरी के मामलों की जांच कर रही है। इनसे पूछताछ करके इस घटना में पुलिस की तेज कार्रवाई से चोरों का पर्दाफाश हुआ और अब आरोपी कानून के हाथ लगे हैं। नौकरी चाहने वालों के लिए सरकार ने दी अच्छी खबर। राज्य सरकार ने उम्र की सीमा में 3 साल की दी छूट। राज्य सरकार ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए नौकरी की उम्र की सीमा में 3 साल की छूट का आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 दिसंबर 2027 तक होने वाली सरकारी नौकरियों की सीधी भर्तियों पर लागू होगा। पहले जो 2 साल की छूट थी, इसे अब 3 साल तक बढ़ा दिया है। सरकार ने यह सभी सरकारी रिक्वायरमेंट में लागू होगा। आदेश और नौकरी चाहने वालों के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका दिया है। सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ाकर मौका तो दिया है, क्या रोजगार भी देगी सरकारें? क्या ऐसे ही संघर्ष करते करते बेरोजगार रिटायर्ड हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हासन में रहस्यमय धमाका, 2 पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल। हासन के पुराने आलूर में अचानक धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये सिलेंडर या बॉयलर का धमाका नहीं हो सकता। धमाके में एक
पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है। धमाके की ताकत से घर की दीवारें भी फट गई, लेकिन सिलेंडर या बॉयलर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका गैर कानूनी डिटोनेटर या जेलेटिन के कारण हुआ हो सकता है। 10 महीने का बच्चा सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने आलूर पुलिस थाना में मामला दर्ज आगे की जांच शुरू कर दी है। जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर फिर एक बार मुंतखब हुए। मौलाना इफ्तिकार अहमद कासमी। मौलाना इफ्तिकार अहमद कासमी को जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक का सदर 8वीं मरतबा मुसलसल मुंतखब किया गया। इंतखाबी इजलास 29 सितंबर को मदी मस्जिद में मुनक्कद हुआ, जिसमें तकरीबन 450 से ज़्यादा जमीयत उलमाए हिंद के मेंबर्स इजलास में शामिल रहे। इजलास में एक ही नाम पेश हुआ और सबकी इत्तेफाक राय से मौलाना कासिमी सदर मुंतखब हुए। 4 नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज और खजांची भी इत्तेफाक राय से मुंतखब किए गए। मौलाना कासिमी की क़ियादत में जमीयत उलमा हिंद कर्नाटका की तंजीम में शफाफियत, इत्तेफाक और नौजवानों की तरबियत पर जोर दिया जा रहा है। इनका काम खास तौर पर तालीमी और अखलाकी तरबियती प्रोग्राम, फैमिली फर्स्ट तहरीक और नौजवानों में दीनी शऊर बढ़ाने में मरकूज है। तंजीम के मकासद में नौजवानों की रहनुमाई, समाजी इस्लाह और शरई तालीम की तरवीज शामिल है। ये इंतखाबात कामिल इत्तेफाक राय और शफाफियत के साथ मुकम्मल हुआ और मौलाना कासिमी की क़ियादत में जमीयत उलमा हिंद कर्नाटका मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस इंतखाबात से इसी दौरान इस्लाह माशरा पर अहम उन्वान पेश किए ज़िम्मेदारों ने। भारी बारिश से गुलबर्गा में फसलों का नुकसान, सीएम सिद्धरामैया ने लिया हवाई जहाज से जायजा। गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर ऐसे कई जिलों में भारी बारिश से फसलों का नुकसान दिन ब दिन बढ़ रहा है। सरकार ने नुकसान को लेकर 2 मरतबा ज्वाइंट सर्वे किया है ताकि असल नुकसान की निशानदही की जा सके। आज राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई जहाज में पूरे फसलों के नुकसान का जायजा लिया और मुतासिरा इलाकों में ज़रूरी राशन और मुआवजे की मंसूबाबंदी की। अपोजिशन सिर्फ क्रिटिसाइज के लिए बात करता है, सरकार मुसलसल काम कर रही है, कह रहे हैं मंत्री। सर्वे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई विभागों के एडमिनिस्ट्रेशन और कृषि विभाग के अधिकारी, जिला कलेक्टर, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि किसानों को सही तरह से सरकारी मदद, राहत और मुआवजे के तरीक़ेकार को बांटा जाए। मुतासिरा किसानों के लिए फ़ौरन मदद और फसलों का मुआवजा जल्द देने की तैयारियां की जा रही हैं सरकार की ओर से। सरकार का ये कदम किसानों के मुसीबत की घड़ी में मददगार बनने और फसल के नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।